दोस्तों, क्या आपको ऐसे बोला जाता है आपका बजट 1 CR होते हुए भी धोलेरा स्मार्ट सिटी का अंदर ना कोई बल्क लैंड मतलब जो फ्री होल्ड इंडिविजुअल लैंड नहीं मिलेगा। जब आप बड़े जमीन का बात करते हैं तो मिनिमम आपका बजट 3 CR 4 CR होना चाहिए। ऐसा आपको कई बार बहुत लोगों से ये भी सुनने मिला होगा। तो अगर बड़े लैंड में इन्वेस्टमेंट करना है, बड़े लैंड चाहे कमर्शियल, इंडस्ट्रियल या रेसिडेंटल, तो आपका बजट बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके आप एक बल्क लैंड खरीद सकते हैं धोलेरा स्मार्ट सिटी का अंदर में। तो दोस्तों, एक्चुअली रियलिटी ऐसा नहीं। आपका बजट अगर 90 लाख से चलो 80 लाख भी, 80 लाख 90 लाख 1 CR तक है, तो आप एक बड़े साइज का जमीन खरीद सकते हैं, वो भी धोलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर में। तो चलिए आज ऐसे ही कुछ टॉपिक को लेके आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले मेरा एक निवेदन रहेगा कि आप लोग जो भी अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धोलेरा SIR के प्रॉपर्टी रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलेगा। दोस्तों, आप धोलेरा स्मार्ट सिटी का अंदर में प्रॉपर्टी खरीदने का विचार कर रहे हैं। आप जब प्लान बना रहे तो कहीं ना कहीं आप बाय इंटरनेट सोशल मीडिया में सर्च कर रहे हैं, तो आपका कहीं ना कहीं किसी डेवलपर किसी कंसल्टेंट के साथ बातचीत हो रहा है। धोलेरा स्मार्ट सिटी के बारे में वो लोग आपको बताते हैं। तो जब किसी डेवलपर किसी कंसल्टेंट के साथ आपका मीटिंग होता है या बाय फोन कॉल बात होता है शुरुआत में, तो उन्होंने आपको आपका रिक्वायरमेंट के बारे में पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए, कि आप किस किस चीज में, यानी आपको रेसिडेंटल प्रपोजल या कमर्शियल प्रपोजल या इंडस्ट्रियल लैंड प्रपोजल, किस चीज में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, या आप डायरेक्टली धोलेरा में एक सेटल होना चाहते हैं, फ्यूचर में आपको यहाँ पर बसना है, ये सारे चीज कहीं ना कहीं आपको उनको बताना पड़ेगा, ताकि वो आपको एक सही सजेशन, सही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में वो लोग बता सकेंगे। पहला बात, कई लोग सोशल मीडिया में एडवर्टाइजमेंट देख के बहुत कंफ्यूज रहते हैं। बहुत सारा कॉल आता है कि उनको ये पता नहीं रहता है कि धोलेरा स्मार्ट सिटी का अंदर में कौन सा प्रॉपर्टी ले, धोलेरा स्मार्ट सिटी का बाहर में कौन सा प्रॉपर्टी ले कहाँ, क्या चीज ले, ये बहुत सारा कंफ्यूज रहता है। क्योंकि ऐसे ऐसे कॉल मैं भी अटेंड कर रहा हूँ और मुझे बाद में उन लोगों को समझाना पड़ रहा है, अंदर में कौन सा प्लॉट मिलता है, बाहर में कौन सा प्लॉट मिलता है, हमको अगर बल्क लैंड में जाना चाहिए तो हम कहाँ जाए, उसके ऊपर उनका बजट भी डिपेंड करता है। जब डिस्कस होता है शुरुआत में लोग पूछते हैं कि 10 लाख में हमको एक रेसिडेंटल प्लॉट लेना है, आप सजेस्ट कीजिए सर। फिर मैं धोलेरा के आउट एरिया, बाहर के एरिया में उनको बताता हूँ कि हाँ, अगर आपका बजट 10 लाख है, 20 लाख है, तो आपको धोलेरा स्मार्ट सिटी के आउट एरिया में जाना पड़ेगा, मीन्स स्मार्ट सिटी के बाहर जाना पड़ेगा, 920 स्क्वायर किलोमीटर के बाहर। फिर उन्होंने पूछते हैं कि ये क्या 920 क्या है, मीन्स उनको धोलेरा स्मार्ट सिटी के बारे में पूरा नॉलेज नहीं है। वो उन्होंने बोलते हैं कि हमने तो एडवर्टाइजमेंट देखे कि 8 लाख में प्लॉट मिल रहा है, 9 लाख में प्लॉट मिल रहा है, हाँ कई कई जगह में कमर्शियल प्लॉट भी मिलता है 6 लाख में। तो ऐसा बहुत सारा सोशल मीडिया में एडवर्टाइजमेंट देख के वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर जब एक्चुअल में विजिट करते हैं, धोलेरा स्मार्ट सिटी को समझते हैं, धोलेरा स्मार्ट सिटी के बारे में रिसर्च करते हैं, उनको पता चलता है, फिर उन्होंने सही चीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और जो लोग नहीं समझते हैं, उनका बाई फोन बात हो चुका है, उनको एक ट्रस्ट आ चुका है, फिर उन्होंने टोकन डालते हैं, फिर अपना दस्तावेज ही बना लेते हैं, फिर बाद में जब रीसेल का बारी आता है तब दिक्कत में पड़ जाते हैं। तब उनको पता चलता है कि मेरा बजट अच्छा खासा बजट था। जब उन्होंने बिना विजिट किए हुए किसी जगह में प्लॉट ले लेते हैं और उनको ये पता नहीं है कि धोलेरा स्मार्ट सिटी के बाहर वो था या अंदर में था, तो उन लोग जब विजिट करते हैं बाद में कई सालों के बाद, बहुत लोगों को मैंने देखा हूँ कि प्लॉट धोलेरा में खरीदे हैं, 5 साल के बाद उन्होंने धोलेरा को पहली बार विजिट कर रहे हैं। भाई आपने कैसे लिए थे प्लॉट? मेरा किसी दोस्त के साथ बात हुआ था और मैंने परचेस किया था। फिर अब क्या इशू है कि अब पता चल रहा है कि सर बहुत दूर में मेरा प्लॉट है। चलो कोई बात नहीं, आपका बजट का हिसाब से कहीं ना कहीं वो प्लॉट फ्रेंडली होगा, बजट फ्रेंडली होगा। क्योंकि मैं पहले से ये चीज कई बार बोला हूँ कि धोलेरा स्मार्ट सिटी के बाहर में आपको 10 लाख 20 लाख में प्लॉट मिल जाएगा, 6 लाख 7 लाख में मिल जाएगा। स्मार्ट सिटी के बाहर में कुछ ये नहीं कि खराब चीज है,
बहुत सारा प्रोजेक्ट है। मैंने कई बार मेरा वीडियो में भी बोला हूं, आप जब स्मार्ट सिटी के बाहर में जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? जब आपका बजट का इशू है, आपका बजट 10 लाख से कम है, तब आप स्मार्ट सिटी के बाहर में जा रहे हैं। लेकिन जब स्मार्ट सिटी के बाहर में जा रहे हैं, लोकेशन एंड कम्युनिकेशन ये देखना बहुत जरूरी है। ये सब चीज आप देखिए, विजिट कीजिए, फिर आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, आप खरीदिए उस जमीन को, उस प्लॉट को। ठीक है, चाहे आप बड़े जमीन खरीदे, चाहे आप छोटा प्लॉट खरीदे, लेकिन लोकेशन एंड कम्युनिकेशन देखने का बाद आपका फिजिकली विजिट होना बहुत जरूरी है। ये चीज मैंने कई बार आप लोगों को मैंने सजेस्ट किया। तो कहीं ना कहीं आप जब किसी से बात करते हैं, आपके पास 6 लाख 7 लाख बजट है, आपको खरीदना है, लेकिन ये माइंड में मत रखिए कि आपको धोलेरा स्मार्ट सिटी का अंदर में मिल जाएगा। नहीं, धोलेरा स्मार्ट सिटी का बाहर में मिलता है। डिपेंड करता है लोकेशन एंड कम्युनिकेशन का हिसाब से आपका बजट कितना होना चाहिए। आप उस कंपनी के साथ, उस डेवलपर के साथ नेगोशिएट कर सकते हैं एंड कई जगह आप पूछताछ करके पता लगा सकते हैं कि कौन सा एरिया में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कहाँ बेस्ट रहेगा मेरे लिए, एंड कम से कम कितना बजट में बाहर में लेना सही रहेगा। ये सारे चीज को समझना बहुत 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 जरूरी है। इसीलिए मैं पहले बहुत बार बोलता हूं कि धोलेरा स्मार्ट सिटी में प्लान कर रहे हैं जमीन खरीदने के लिए, छोटा प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, आपका बजट 1 CR है, 2 CR है, 30 लाख से 40 लाख से, आप कुछ भी प्लानिंग कर रहे हैं, आप पहले धोलेरा स्मार्ट सिटी को अच्छा से समझिए। क्या है 920 स्क्वायर किलोमीटर? उस 920 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर कौन सा गांव आता है? अब लोग बोल देंगे आपको 22 गांव को लेके 920 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में धोलेरा स्मार्ट सिटी बन रहा है। अब उस 22 गांव का नाम भी आपको नोट करके रखना चाहिए, ताकि आप जब किसी एरिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप किसी एरिया में आप किसी प्लॉट खरीद रहे हैं, तो वहां पर उसका दस्तावेज में, उसका जो लीगल डॉक्यूमेंट में लिखा रहेगा कि उस गांव का, उस मौजे का नाम क्या है। तो ये सारे चीज को समझिए। क्या है टीपी, क्या है सब टीपी, हाँ, क्या है लीनियर डेवलपमेंट एरिया, क्या है फ्यूचर डेवलपमेंट एरिया, जोनिंग क्या क्या है उसका अंदर में, कौन सा लोकेशन में क्या एवरेज बजट आज का टाइम में चल रहा है, क्योंकि रेट कभी आज जो है काल नहीं रहेगा, काल बढ़ जाएगा। और आप 6 महीना पहले कोई रेट आपको किसी ने कुछ बताया होगा, ये नहीं कि 6 महीने के बाद सेम रेट मिलेगा। बहुत सारे जगह में चेंज भी हो जाता है, नया नया न्यूज आता है, नया नया इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी होता है, उसी हिसाब से रेट का भी बढ़ने का बहुत संभावना है। तो ये सभी चीज को समझना बहुत जरूरी है। ये भी समझे कि धोलेरा से एंट्री कहाँ से होता है, आज का टाइम में कहाँ पर एंट्री होता है, हम जब धोलेरा जाते हैं कहाँ से जा सकते हैं, इन फ्यूचर क्या उसी रोड के जरिए हम धोलेरा जाएंगे या और कुछ बदलाव आएगा तो क्या क्या बदलाव आएगा, आउट एरिया, इनर एरिया, एक्टिवेशन एरिया, ठीक है। तो ये सारे चीज को क्लियरली समझिए, फिर विजिट कीजिए, फिर आप एक डिसीजन लीजिए आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है। और एक्चुअली क्या है ना, ये सारे चीज को आप जब पूरा का पूरा समझ लेंगे, ऑटोमेटिकली आप अंदर से खुद ही फाइनल कर लेंगे कि मुझे कहां पर लेना है, क्या लेना है, मेरा बजट के हिसाब से कौन सा जगह मेरे लिए सही है। फिर आप कहीं भी नहीं अटकेंगे, ना आप किसी धोखेधड़ी में पड़ेंगे, ना आप किसी कंफ्यूज में रहेंगे। ये चीज हमेशा याद रखिए। किसी के साथ आप बैठते हैं, किसी के साथ बात कर रहे हैं, पहली बार आप धोलेरा आ रहे हैं, आपको किसी प्रेजेंटेशन दिया जा रहा है, पहले उसको अच्छा से सुनिए, अच्छा से समझ लीजिए। वो 1 घंटा आपको बता रहा है किसी ने, तो वो आपको इसीलिए बता रहा है कि धोलेरा स्मार्ट सिटी को पहले समझ लीजिए, उसका मैप को पहले समझ लीजिए। जैसा मैंने बोला कि धोलेरा स्मार्ट सिटी के बाहर में आप कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसमें आपको लोकेशन एंड कम्युनिकेशन देखना बहुत जरूरत है। चाहे तो आप मेरा पिछले कई वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें मैं क्लियरली बोला हूँ बाहर के प्लॉट के बारे में, बाहर के लोकेशन के बारे में, कहाँ कहाँ आपको इन्वेस्टमेंट करना है, ताकि हम जब स्मार्ट सिटी के अंदर में जाते हैं तो स्मार्ट सिटी के अंदर में आप चाहे 920 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर रहे, चाहे छोटे प्लॉट, चाहे बड़ा लैंड, बल्क में, सभी जमीन में, टाउन प्लानिंग एरिया का अंदर कहीं भी आपका सोच से भी बाहर अच्छा ROI मिलेगा। बस इतना है कि आपको 6 लाख 8 लाख 10 लाख में नहीं मिलेगा, बजट ज्यादा रहेगा। अब हम उसी टॉपिक पर आते हैं जिसका ऊपर आज का ये वीडियो है। धोलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर आप कहीं छोटा प्लॉटिंग, जो रेरा अप्रूव प्लॉट रहता है, मिनिमम
350 स्क्वायर यार्ड एबव 380, 390, 400 स्क्वायर यार्ड, 500 स्क्वायर यार्ड, ऐसा छोटा छोटा प्लॉटिंग स्कीम मिलेगा आपको, प्रोजेक्ट मिलेगा किसी डेवलपर का। तो उसमें आप आज का टाइम में जा रहे, आपने खरीद रहे हैं, तो आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट, आपका जो बजट कम से कम 50 लाख होना चाहिए। ये तो मैं कई बार बोला हूं और ये चीज भी आप लोग को सबको पता है। बट आप ये बोल रहे हैं कि मेरा बजट 1 CR तक है, बट मुझे कमर्शियल लैंड चाहिए या रेसिडेंटल या इंडस्ट्रियल जमीन चाहिए जो ना किसी सुपर बिल्डअप साइज हो या ना किसी प्लॉटिंग प्रोजेक्ट का अंदर या किसी गेटेड कॉलोनी का अंदर में हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे एक फ्री होल्ड इंडिविजुअल लैंड चाहिए, बड़ा साइज चाहिए। तो ऐसा एक जमीन मेरा बजट का हिसाब से 1 CR का अंदर में चाहिए। तब आप जिससे भी बात कर रहे होंगे आपको ये सुनने मिलेगा कि जब आप बड़े साइज का जमीन देख रहे तो मिनिमम तो आपका बजट 3 करोड़ 4 करोड़ ऐसा होना चाहिए, क्योंकि लैंड का साइज बड़ा रहता है, रेट चाहे कुछ भी हो बजट बढ़ जाएगा। ये चीज आपको सुनने मिलेगा। फिर आप क्या करेंगे, फिर आपका बजट पकड़ेगा नहीं, फिर आप किसी ना किसी छोटा एक प्लॉटिंग प्रोजेक्ट में प्लॉट लेके आप खुश रहेंगे। आप अगर मेरा एक पुराना वीडियो देखे होंगे, पिछले एक वीडियो मैंने बनाया था कि धोलेरा में सबसे सस्ता प्लॉट कहाँ मिलेगा, मैंने उसमें समझाने के लिए कोशिश किया हूं कि आपको स्मार्ट सिटी का अंदर में जमीन भी मिलेगा और आपका एक बजट फ्रेंडली उसी हिसाब से आपको एक सही जमीन टाउन प्लानिंग अंदर में मिल जाएगा। तो इसका आंसर है फ्यूचर डेवलपमेंट एरिया। हम ये सुने हैं एक एक्टिवेशन एरिया, जो एरिया आज का टाइम में रेडी है बोल सकते हैं, वहां पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, रिन्यू पावर जैसा कंपनी आके उसका सेटअप बैठा चुका है, टाटा सेमीकंडक्टर चिप प्लांट उसी एक्टिवेशन एरिया का अंदर में अपना प्लांट बैठाने वाला है। एसटीपी, ईटीपी, सीटीपी, बहुत सारे कामकाज उसका अंदर में चल रहा है। रिवर फ्रंट, बस स्टैंड, ये सब कुछ उसका अंदर में आज का टाइम में तैयार है, जिसको हम एक्टिवेशन एरिया बोलते हैं। नेक्स्ट डेवलपमेंट जो होगा वो है लीनियर डेवलपमेंट एरिया, जो एक्सप्रेस रोड बन रहा है अहमदाबाद से धोलेरा होते हुए भावनगर तक, एक्सप्रेस रोड जो बन रहा है उसको जो सब टीपी उसके साथ जो जॉइंट है उसका डेवलपमेंट किया जाएगा, उसको बोलते हैं लीनियर डेवलपमेंट एरिया। अब इसके बाद जो रिमेनिंग एरिया रहा उसको बोलते हैं फ्यूचर डेवलपमेंट एरिया। अब ये फ्यूचर डेवलपमेंट एरिया में चाहे एक रेसिडेंटल लैंड, चाहे एक कमर्शियल लैंड या इंडस्ट्रियल लैंड, खास करके ये 3 लैंड प्रपोजल, ये जो 3 जोनिंग है, ये तीनों में इन्वेस्टर आज का टाइम में ज्यादा इंटरेस्टेड है कि इसमें खरीद रहे, क्योंकि इसमें बहुत जल्दी अप्रिशिएट हो रहा है। अगर मैं इस फ्यूचर डेवलपमेंट एरिया का अंदर में एक एवरेज रेट बताऊं तो कम से कम 2500 से लेके 4000 तक पर स्क्वायर यार्ड का रेट में आपको फ्यूचर डेवलपमेंट एरिया का अंदर बल्क लैंड, बड़े जमीन साइज मिल जाएगा। हाँ, ध्यान दीजिए कि फ्यूचर डेवलपमेंट एरिया अभी ड्राफ्ट प्लान में है, मतलब लीनियर डेवलपमेंट एरिया में आप किसी चीज में खरीद रहे हैं, कोई भी जोन में, चाहे TP5 में या TP4 में या TP2 में, तो आपको वहां पर क्या ना मिल जाएगा कि हाँ, मेरा अगर 5000 स्क्वायर यार्ड का जमीन ले रहा हूँ या 3000 स्क्वायर यार्ड का जमीन ले रहा हूँ, उसके सामने कितना मीटर का रोड है, उसके साइड में क्या बनने वाला है, उसके पास में कौन सा रोड जा रहा है, ये सब चीज फाइनल टाउन प्लानिंग जो लीनियर में आ चुका है उसमें पता चलेगा। लेकिन फ्यूचर डेवलपमेंट एरिया में ये ध्यान दीजिए कि अभी आपको अच्छा रेट में, इतना सस्ता रेट में मिल तो जाएगा, लेकिन ये अभी तय नहीं हुआ है कि कितना मीटर का रोड आप जहां पर जमीन खरीद रहे उसके सामने मिलेगा। तो ड्राफ्ट प्लान के मुताबिक हमको जो रोड दिखेगा उसी में जाना है अभी। लेकिन इन्वेस्टमेंट पर्पस आप अगर बोलेंगे कि फिर हम क्यों लेंगे इसमें, इसका तो पता नहीं है कि कितना मीटर रोड के सामने हमारा जमीन रहेगा। आप तो ये बोल रहे हैं कि जब फाइनल होगा वो टाउन प्लानिंग एरिया तब जाके इसको पता चलेगा कि हाँ, हमारा जमीन के सामने इतना मीटर का रोड जाएगा, तब हम क्यों लेंगे। लेकिन मेरे बात को एक चीज ध्यान दीजिए, आप अगर इन्वेस्टमेंट पर्पस ले रहे हैं तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, मैं इसका गारंटी दे सकता हूँ। इतना तो हम लोग ये चीज पता लगा लिए कि फ्यूचर डेवलपमेंट एरिया तो अभी डेवलपमेंट नहीं होने वाला है, क्योंकि लीनियर डेवलपमेंट एरिया जब डेवलपमेंट होगा उसके बाद जाके फ्यूचर डेवलपमेंट एरिया का बात बोल सकते हैं कि कब तक क्या डेवलपमेंट होगा, कौन सा एरिया डेवलपमेंट होगा,
वो चीज गवर्नमेंट खुद ही अनाउंसमेंट करेगा, लेकिन तब तक ये रेट नहीं रहेगा दोस्तों। 1.5-2 साल पहले इसी फ्यूचर डेवलपमेंट एरिया, जहां पर आज का टाइम में 2500-4000 का रेट मैं बता रहा हूं, पहले 500 रुपया 800 रुपया पर स्क्वायर यार्ड रेट में यहाँ जमीन मिल जाता था। तो कहीं ना कहीं इसका भी अच्छा खासा अप्रिशिएट हुआ है। जैसे जैसे लिनियर डेवलपमेंट का काम चालू हो जाएगा, एक्सप्रेस रोड कंप्लीट हो जाएगा, वैसे ही फ्यूचर डेवलपमेंट एरिया का रेट भी बहुत तेजी से बढ़ेगा, ये तय है। क्योंकि एक टाइम था कि जब 3500 पर स्क्वायर यार्ड या 4000 पर स्क्वायर यार्ड लिनियर डेवलपमेंट में मिलता था, वो टाइम में फ्यूचर डेवलपमेंट एरिया में एक रेट मिलता था, जैसे कि मैंने बोला 500 रुपया 800 रुपया, कहीं थोड़ा सा और थोड़ा नजदीक हुआ तो 1500 रुपया 1200 रुपया। फिर टाइम बढ़ते गया, जैसे जैसे लिनियर डेवलपमेंट एरिया में रेट का बढ़ोतरी बहुत आगे बढ़ गया। जैसे आज का टाइम में 7000 8000 5500 ऐसा रेट में चल रहा है बड़े बड़े साइज का। जितना बड़ा साइज रेट थोड़ा एवरेज ये 5-6 हजार का रेट रहेगा, जितना छोटा साइज फिर तो 9-10 हजार तक भी पहुंच गया है किसी एरिया में, कई एरिया में। तो बाद में हमको ये भी देखने मिला था कि इतना डिफरेंस नहीं था कि लिनियर और फ्यूचर डेवलपमेंट एरिया का अंदर। अभी अगर हम कम से कम रेट में फ्यूचर डेवलपमेंट एरिया में किसी जमीन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो यकीन मानिए फ्यूचर में ये हमको एक जबरदस्त आरओआई देके जाएगा, ये मेरा गारंटी है। एंड इसी फ्यूचर डेवलपमेंट एरिया में अगर कहीं लैंड साइज मिनिमम, छोटा साइज मैंने जैसे बोल रहा था कि 2500-3000 स्क्वायर यार्ड का लैंड साइज अगर हमको कहीं मिल जाता है इतना अच्छा रेट में, तो यकीन मानिए तो हमको ये चांस कभी छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि ये साइज और रेट के हिसाब से हमको यहाँ 70 लाख 80 लाख 90 लाख 1 CR के अंदर में अपने को जमीन मिल जा रहा है। तो ऐसा चांस मिल रहा है तो आप ये चीज को हाथ से जाने मत दीजिए। 50 लाख देके आप एक छोटा प्लॉट खरीदने जा रहे हैं जहां पर आपको 350 गज मिल रहा है, 400 गज मिल रहा है। उसी धोलेरा स्मार्ट सिटी का अंदर और थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट अमाउंट अगर हम बढ़ा दे, 50 लाख का जगह में और 20 लाख मिला दे, 30 लाख मिला दे, तो हमको कहीं ना कहीं 2500 स्क्वायर यार्ड का 3000 स्क्वायर यार्ड का जमीन मिल रहा है। वो भी ना किसी सुपर बिल्डअप, ना किसी गेटेड कॉलोनी का अंदर, हमको डायरेक्टली एक इंडिविजुअल फ्री होल्ड बल्क लैंड यूं समझिए मिल रहा है। तो इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी और क्या हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है, जब इसी लैंड जो 2500 3500 3000 ये जो रेट का मैंने फ्यूचर डेवलपमेंट एरिया का बता रहा हूं, ये जब 7000 8000 9000 का जैसा रेट बनेगा, तब आपका लैंड सबसे पहले रीसेल में जाएगा। क्योंकि ये देखा गया है, मैंने पिछले 2 साल में 3 साल में ये चीज मैंने देखा हूं, क्योंकि पिछले 1.5 साल 2 साल से ज्यादा रीसेल किया जा रहा है। अब जब रीसेल के बात होता है तो बहुत लोगों का ये कॉल आता है कि हमको अच्छा लोकेशन में चाहिए। अब अच्छा लोकेशन बोले तो बजट अच्छा है, लोकेशन अच्छा है, सोचे कि एक्टिवेशन एरिया में चले गए, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, 2 CR 2 करोड़ के अंदर में आपको एबीसीडी बिल्डिंग के पास कम से कम 1800-1900 स्क्वायर यार्ड का जमीन मिलेगा। आप समझिए कितना साइज का जमीन हुआ, क्या रेट लग गया यहाँ पर। 8000-9000 का रेट, 1800-1900 स्क्वायर यार्ड लैंड साइज, जो कि फ्यूचर डेवलपमेंट एरिया में हमको क्या मिल रहा है कि 2500 स्क्वायर यार्ड लैंड 3500 में 4000 के रेट में, कमर्शियल हो, रेसिडेंटल थोड़ा हो तो थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है, इंडस्ट्रियल और भी थोड़ा कम रेट में मिल जाएगा। तो ऐसा रेट में मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात, 2500-3000 स्क्वायर यार्ड साइज का लैंड जब उसका रेट 7000-8000 पर स्क्वायर यार्ड हो जाएगा, तब आपको रीसेल करने के लिए बहुत इजी होगा, यकीन मानिए। क्योंकि वो टाइम में फ्यूचर में लैंड का रेट उतना बढ़ चुका होगा, जैसे आज के टाइम में हम ये देख रहे हैं कि हमारा बजट 1 CR है, 1.5 CR है, 80 लाख 90 लाख से है। वैसे ही वो टाइम में जब रेट इतना ग्रोथ हो चुका होगा, तो जिसके पास छोटा साइज का जमीन है बल्क में, उसी के पास ही सबसे सस्ता बजट में वो टाइम में जमीन मिलेगा। तो आपका रीसेल करना भी इजी हो जाएगा, आपको अच्छा खासा आरओआई भी मिल जाएगा, और क्या चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपका बजट अगर कम है, जैसे मैंने बोला कि 70-80 लाख 1 करोड़ का अंदर में आपका बजट है, और स्मार्ट सिटी के अंदर में आप जमीन लेना चाहते हैं, तो मैं आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर सकता हूं। जो चीज मेरे पास अवेलेबल होगा मैं आपको बता सकता हूं।
ऐसे ही आपको धोलेरा स्मार्ट सिटी का बाहर जाना है क्योंकि वहां पर आपको 10 लाख का अंदर बजट में मिल जाता है, तो ऐसे ही कुछ प्रोजेक्ट भी अवेलेबल है। आप मुझे कॉल कीजिए, हाँ विजिट कीजिए। कभी अगर किसी भी काम में आप धोलेरा का काम में आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, मिलना तो होगा मेरे से। एंड अहमदाबाद भी किसी काम में आप आ रहे तो मेरा ऑफिस में मिलिए, मैं यहीं अवेलेबल हूँ, अहमदाबाद में हूँ। मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत।